दोस्तों, अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बागी देश आज पूरी दुनिया की नजर में है, बुर्किना फासो। यहाँ सत्ता बदली नहीं बल्कि जगाई गई है और इस जागने का नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। एक ऐसा नौजवान जो कल तक सिर्फ एक फौजी था लेकिन आज मुल्क की तकदीर का फैसले करता है। सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले वो काम किया जिसे करने से बड़े बड़े लीडर कतराते हैं। फ्रांस की फौज से साफ कह दिया, अब ये हमारी सरजमीन है, इसे सिर्फ बुर्किना के लोग ही चलाएंगे। उसके बाद कंट्रोल लिया उन गोल्ड रिफाइनरीज पर जिन पर सालों से बारियों का कब्जा था। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कैप्टन वाकई बुर्किना फासो को एक फौलादी ताकत बना सकता है? क्या ये अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है? और क्या वाकई वो वक्त दूर नहीं जब ट्रोरे जैसे लीडर्स यूरोप और वेस्ट की आंख की किरकिरी बन जाएंगे? अब सवाल ये है कि ट्रोरे की फौज वाकई कितनी मजबूत है, कितने सिपाही हैं, कौन कौन से हथियार हैं, और क्या वो वाकई उन ताकतवर देशों के मुकाबले खड़ा हो सकता है जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है? चूंकि दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक मुसलमान लीडर भी है जिनका झुकाव फिलिस्तीन की तरफ खुलकर देखा गया है। कई बार उन्होंने मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाई है। तो सवाल लाजमी है, क्या आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल उन्हें अपने लिए खतरा मान सकते हैं? और फिर क्या बुर्किना फासो इतनी ताकत रखता है कि अगर कभी जंग का माहौल बने तो वो मैदान में डट सके? तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं बुर्किना फासो की फौज की हकीकत। सबसे पहली बात, ये कोई बड़ी फौज नहीं है। अंदाजा लगाइए, आज जहां बड़े देशों के पास लाखों सैनिक होते हैं, वहीं बुर्किना फासो की आर्मी में सिर्फ 13 से 15,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। वजह साफ है, ये देश बेहद गरीब रहा है। तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, इसीलिए जवान ही नहीं जुड़ते थे। लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे सत्ता में आए, उन्होंने एक नारा बुलंद किया, मुल्क की हिफाजत पैसा लेकर नहीं इरादा लेकर की जाती है। और इस नारे के साथ 500 से ज्यादा नौजवान वॉलंटियर बनकर फौज में शामिल हो गए, बिना तनख्वाह, सिर्फ मुल्क के लिए। और इस यूनिट का नाम दिया गया पेट्रियट फोर्स। अब आप खुद सोचिए, जहां कल तक नौजवान हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आज वही लोग बंदूक थामे अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इन सभी वॉलंटियर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और जरूरत पड़ने पर ये सब लाइन में खड़े होकर दुश्मन का सामना करने को तैयार है। यानी कि अगर एक्टिव और रिजर्व दोनों मिलाकर गिना जाए तो आज बुर्किना फासो के पास करीब 65 से 70,000 जवानों की ताकत है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी छोड़ दी सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तो अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ तादाद से कोई फौज मजबूत होती है? नहीं, असली ताकत होती है इरादा और हथियार। और ट्रोरे की आर्मी अब दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। बुर्किना फासो की फौज के पास अब मौजूद है AK-103, Type 56 और गलील राइफल्स जैसे हथियार जो दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में गिने जाते हैं। इसके अलावा इनके पास PKM और RPG मशीन गन और कई तरह के रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा तहलका मचा रही है वो है तुर्की से मिला एक खतरनाक हथियार, बैरक्तार TB2 ड्रोन। ये वही ड्रोन है जिसने कई युद्धों में कमाल दिखाया है और अब यही ड्रोन इब्राहिम ट्रोरे की फौज के पास है। इस डील के पीछे एक और नाम आता है, रज तैयब अर्दोआन, यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने बुर्किना फासो को ये ड्रोन देकर एक साफ पैगाम दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। और सिर्फ तुर्की ही नहीं, रूस भी इस दोस्ती में शामिल है। रूस ने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स बुर्किना फासो को मुहैया कराए हैं, जिससे अब वह देश पहाड़ी और जंगलों वाले इलाकों में भी ऑपरेशन चला पा रहा है। और यही वजह है कि अब इब्राहिम ट्रोरे की फौज आईसिस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से सीधा मुकाबला कर रही है और जीत भी रही है। दोस्तों, अब बात करें असली ताकत की, तो वो है मुल्क का नौजवान और उसका सोचने का अंदाज। इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ फौज को नहीं बदला, उन्होंने सोच को बदल दिया है। आज बुर्किना फासो के नौजवान सिर्फ नौकरी नहीं, आजादी और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही सोच अब दूसरे अफ्रीकी मुल्कों में भी फैल रही है। इसलिए इब्राहिम ट्रोरे अब सिर्फ बुर्किना फासो के लीडर नहीं रहे बल्कि अफ्रीका के चेहरे बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अब यूरोप के कई देशों को उनकी ये बदलती हवा रास नहीं आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक
तरोरे रूस, तुर्की और चीन के साथ मिलकर आने वाले वक्त में कई और हथियार, ड्रोन और फाइटर जेट्स की डील करने जा रहे हैं। यानी ये आग अभी थमी नहीं, ये तो अब जल्दी शुरू हुई है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या इब्राहिम तरोरे अफ्रीका का अगला बड़ा लीडर बन सकते हैं? क्या वो बुर्किना फासो को वाकई एक ताकतवर मुल्क में बदल देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनविजिबल AQ से जुड़ जाएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।